आपने देखा पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राना सनाउल्लाह साहब की और उनके साथ एक ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और इल्जाम उन्होंने इंडिया पे लगाया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला मुल्क भारत एक पाकिस्तानी वेब सीरीज को उसने बैन कर दिया है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को निशाने पर रखा, दहशतगर्दी के इल्जाम भी हम पर लगाए। नाज़रीन, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का सामान रह गया, उसके बाद दवाइयां नहीं है। खुदा न खास्ता से कि खबरें गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी डिफॉल्ट कर चुका है लेकिन ऐलान होना बाकी है। देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ी सोची समझी तंजीम के तहत पाकिस्तान को अटैक करता है और 1947 से ये करता आ रहा है। और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है। तो मेरे कहते हाथ जोड़कर मैं इनसे कहती हूँ कि अगर कुछ नहीं ना कर सकते तो आम इंतखाबात की तरफ चलें ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जो हालात अभी हो गए हैं आप लोगों के आने के बाद और जो चल रहा है, महंगाई होती चली जा रही है, खुदा न खास्ता मुल्क अगर डिफॉल्ट हो गया तो ऐसे नहीं चलेगा। और हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हम अपने अंदर ही की लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, जबकि बाहर वाले जो हमारे दुश्मन हैं वो बाहर बैठे हमें अंदर से ही हमें खा गए। यही सवाल इन रॉ के एजेंट से हटके अगर मैं तालिबान की तरफ भी लेके जाऊं तो यही मसला वहां पर भी है। वाशिंगटन में पाकिस्तान की जो पुरानी एम्बेसी की इमारत है उसको बेचने का फैसला कर लिया। अब उसकी जो कीमत इस वक्त लगाई जा रही है वो 6 से 7 मिलियन लगाई जा रही है। आज मैं किसी से बात कर रहा था जी ये डिफॉल्ट होगा, लोग यहाँ से भागेंगे। मैंने कहा लोग तो पहले ही भाग रहे हैं भाई, लोग तो पैदल चल के इस्तांबुल जा रहे हैं और इस्तांबुल से जो कश्ती निकलती है यूरोप की तरफ उसमें 70% पाकिस्तानी। ये इस मुल्क को ओने पोने बेचने लगे। पहले पूरे मोटरवेज इन्होंने गिरवी रखे, एयरपोर्ट्स इन्होंने गिरवी रखे, उसके बाद अब आप यहाँ आ गए हैं बिल्डिंगें कि भारत के ताने बाने किसी भी तरीके से डराए करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि सिटिंग नेवल कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान की इस टाइम पर तहवील में है। और ये भी याद रखिए कि भारत हमेशा दहशतगर्दी का रोना दुनिया के सामने जो है वो रोता रहा, लेकिन हम इंटरनेशनल दोजिया जिसके अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट होगी टेररिस्ट के हवाले से, वो अब आलमी सतह के ऊपर एक बार फिर लेकर जाएंगे, आवाज बुलंद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के चक्कर में भारत ने हमेशा पाकिस्तान को निशाने पर रखा, दहशतगर्दी के इल्जाम भी हम पर लगाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान को ही दहशतगर्दी का जो मास्टरमाइंड है वो करके दुनिया के सामने पेश करता रहा। बात यह है कि हिंदुस्तान, अभी मैंने एक किताब पढ़ी, इंडियन लॉबिंग एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन डिसीजन मेकिंग। देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ी सोची समझी तंजीम के तहत पाकिस्तान को अटैक करता है और 1947 से ये करता आ रहा है। और हम ये बातें समझते नहीं है, वो लेयर ब लेयर पाकिस्तान को अटैक करते हैं हर तरह से। आपकी इकोनॉमी को वो अलग अटैक करते हैं, आपके ऊपर डायरेक्ट टेररिज्म के अटैक अलग करते हैं। आपको याद है वो जो 790 जो उन्होंने लैब्स बनाई हुई थी जिनके थ्रू वो प्रोपेगेंडा की मिशन की कमी होने जा रही है और इतनी कमी होने जा रही है कि या तो वो आपको ब्लैक में मिलेगी, इंतहाई महंगे दामों मिलेगी, या बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसकी जो वजह है, देखिए, जब बात नालायकी की और नाअहली की आती है तो इस हुकूमत ने टॉप कर दिया है। इस हुकूमत ने साबित कर दिया है कि पिछली गवर्नमेंट जिसको कि नालायक हुकूमत कहा जाता था, ये उससे भी कई दर्जे ऊपर जाके बैठ गए। एम्बेसी की इमारत है उसको बेचने का फैसला कर लिया। अब उसकी जो कीमत इस वक्त लगाई जा रही है वो 6 से 7 मिलियन लगाई जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब को एक अमेरिका के रियल स्टेट में काम करने वाले हैं जो पाकिस्तानी नैयाद हैं, उन्होंने टैग किया है। उनका ये कहना है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मुझे इसकी अहमियत का अंदाजा है कि ये कितनी महंगी है। ये मैं $12 मिलियन में इसका खरीदार हूँ। तो सर, विफाकी काबीना जब 7 मिलियन में बेचने का इंदिया दे चुकी है तो उधर तो 12 मिलियन वाले भी खरीदार पड़े हुए हैं। क्या इसी तरीके से बेची जाएंगी सारी चीजें? $7 मिलियन के ऊपर उसकी रेनोवेशन के लिए जिस बिल्डिंग को बेच